अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इस क्लास में फिर चाहे आप बीए में हो या फिर आप पीएचडी करके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है या पेपर कह लीजिए, जैसे सोशल साइकोलॉजी हो, एबनॉर्मल साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इसके अलावा और भी जो आपके पेपर है पर्सनालिटी हुआ, उनसे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। और ये क्लास बीए एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, तो आपका जो एग्जाम हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो रहा है। ठीक, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सोशल साइकोलॉजी से। सोशल साइकोलॉजी से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे और हर दिन अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड, अलग अलग पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति के तीन संगठक है। आज सोशल साइकोलॉजी से स्टार्ट हो रहा है। मनोवृत्ति के तीन संगठक है। प्रत्येक संगठक में कई तत्व होते हैं। तत्वों की इन संख्या को क्या कहते हैं? तो तत्वों की इन संख्या को क्या कहते हैं पूछा जा रहा है। पहली चीज तो आप ये जानिए कि मनोवृत्ति के जो तीन संगठक की बात की गई, ठीक है, तीन संगठक वो कौन कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं मनोवृत्ति का एबीसी मॉडल, अफेक्टिव बिहेवियर, कॉग्निटिव। ठीक, अब इन तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? मतलब संगठन के कई तत्व होते हैं। अभी जैसे पहला है कर्षण शक्ति। तो कर्षण शक्ति किसे कहते हैं? यह होता है कि मनोवृत्ति अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये उसको डिसाइड करता है। दूसरा है बहुविधता। बहुविधता क्या डिसाइड करता है? या मनोवृत्ति के विभिन्न संगठकों, जैसे जो कॉग्निटिव, बिहेवियरल और अफेक्टिव है, उसमें मौजूद तत्वों की या विचारों की संख्या की जटिलता को दर्शाता है। मतलब जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पर बी है, क्योंकि बहुविधता क्या दर्शाता है? जो एबीसी मॉडल है, एबीसी मॉडल के में कितने तत्व आते हैं, उन तत्वों की संख्या को ये दर्शाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मनोहर की मनोवृत्ति जनता पार्टी, जनता एक पार्टी है, कोई पार्टी हो सकती है, मनोहर की मनोवृत्ति एक जनता पार्टी की ओर अनुकूल होने के कारण जब सोहन ने उसी पार्टी का विरोध किया, उसी पार्टी की अगर आलोचना कर दी, तो मनोहर जो जनता पार्टी का समर्थक था वो सोहन के ऊपर भड़क गया। ठीक, सोहन की खिंचाई करने लगा। तो ये जो बिहेवियर है वो किस में आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यवहार कर रहा है। तो व्यवहार कर रहा है तो किस में आएगा? व्यवहार परक संगठक में आएगा, बिहेवियरल कंपोनेंट के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार मनोवृत्ति के किस संगठक, मतलब किस कंपोनेंट में सबसे अधिक संगति होती है? जो ए बी सी तीन है, अफेक्टिव, बिहेवियरल और कॉग्निटिव, इसमें किसमें सबसे अधिक संगति होती है? अगर हम संगति की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन है। जैसे कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है वो आपका कर्सर शक्ति, बैलेंस दिया गया है, जो प्रतिकूल और अनुकूलता को डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा कि दोनों में से किसी में भी नहीं। तो जो कंसिस्टेंसी है, सबसे अधिक संगति होती है, वो दोनों में से किसी में नहीं होती है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि जो संगठक होते हैं, संगठकों के बीच मापी जाती है, जैसे संज्ञानात्मक या भावात्मकता के बीच की संगति। संगति दो चीजों में मापी जाती है। अब यहाँ पे वो दोनों जैसे जो विकल्प है, विकल्प में भावात्मक का सीधा नाम दिया ही नहीं है। तो अगर हम सिर्फ प्योर ऑप्शनल जाए, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो उसका जब डायरेक्ट नाम ही नहीं है तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आ सकती है? अगर यहाँ पे भावात्मकता का नाम दिया होता
जो कि एक तरीके से इससे रिलेटेड है। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते थे कि ए होगा सही, बट यहाँ नाम तो दिया ही नहीं है। तो अगर नाम नहीं दिया है तो सबसे बेस्ट जो आंसर होगा वो दोनों में से किसी में नहीं, मतलब ना ही इसमें है और ना ही इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोवृत्ति विकास, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? मनोवृत्ति विकास में किसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है? तो स्रोत, जिसमें व्यक्ति को सूचना मिलती है कि विश्वसनीयता से। ठीक है, अगर आपको सीधे सीधे कोई बता रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में, और जो पर्सन आपको बता रहा है वो पर्सन बहुत ही ज्यादा विश्वास पात्र है आपका, तो उसकी बातों का ही तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आपको, और आपकी एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे अभी अगर मान लो कोई आपको बताए कि जो चाइना है वो इंडिया का बहुत फेवर करता है। नहीं, ये तो एग्जाम्पल थोड़ा नहीं सही है। हाँ, आप ऐसे समझो कि जो आपके क्लास का एक पर्सन है, क्लास का एक स्टूडेंट है, और आपका बेस्ट फ्रेंड आके बता रहा है कि वो जो लड़का है जिसे तुम गलत समझते थे, वो लड़का सही है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। तो और आपका बेस्ट फ्रेंड ये बात बता रहा है जिस पे आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो, तो इससे आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा ना, कि आप बोलोगे अगर ये कह रहा है तो यानी हो सकता है कि वो तारीफ करता हो सकता है फिर वो अच्छा हो, और आपकी जो उसके प्रति मनोवृत्ति थी पहले की, उस मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा। या ऐसे समझिए कोई नया मोबाइल आया है, अब आपका कोई बहुत ऐसा पर्सन जो जिसको आपको जानते हो कि ये बहुत टेक्निकल आदमी है, और वो आके आपको बता रहा है कि ये पर्सन ये फोन बहुत अच्छा है, तो आप शायद आंख बंद करके विश्वास कर लोगे कि इतना विश्वसनीय आदमी बता रहा है तो सही बता रहा होगा। तो मनोवृत्ति विकास में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? स्रोत पे, सोर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक जब अपने माता पिता से बार बार यह कहते सुनता है कि अमेरिकन साहसी, मेहनती एवं ईमानदार होता है, तो उसकी मनोवृत्ति अमेरिकन के प्रति अनुकूल हो जाती है। इस उदाहरण में मनोवृत्ति का विकास का आधार क्या था? तो यहाँ पे देखा जाए तो मनोवृत्ति का आधार क्या था? ऑब्जर्वेशनल, मतलब उसने क्या किया, उसने देखा, उसने ऑब्जर्व कर लिया देख के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मनोवृत्ति कई तरह के संगठकों का एक संगठन है, कई तरह के कंपोनेंट्स का एक संगठन होता है, और निम्नलिखित में से किसे इस संगठकों में नहीं रखा जाता? तो जैसे मैंने बताया कि मनोवृत्ति के एबीसी मॉडल याद करके रखिए आप। एबीसी, ए अफेक्टिव, बी से बिहेवियरल, और सी से आपका कॉग्निटिव। तो ये तीनों हो गए, तो चौथा बचा क्या? फंक्शनल कंपोनेंट। तो ये आपका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठक से तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक संगठक, कॉग्निटिव की बात करी है। मनो एटीट्यूड के कॉग्निटिव जो कंपोनेंट है वो किससे रिलेटेड होता है? तो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात की जाएगी अगर हम देखें तो इसका क्वेश्चन आप भी बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि कॉग्निटिव में क्या होगा। इसका आंसर होगा कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति विश्वास से, क्योंकि विश्वास कहाँ आता है? हमारे माइंड से आता है, हमारे थॉट जो हम उस बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, तो उसके बाद फिर विश्वास डेवलप होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। भावात्मक संगठक की बात करें तो भावात्मक संगठक से क्या तात्पर्य है? वस्तु के प्रति भाव कैसा है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है आपका कि वस्तु के प्रति भाव कैसा है, दूसरा संवेग कैसा है, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरे में भाव की भी बात की जा रही है और संवेग की बात की जा रही है।
तो जो इफेक्टिव कंपोनेंट है उसमें दोनों चीजें आती है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति के संगठकों के कर्षण शक्ति वैलेंस से तात्पर्य क्या होता है? तो स्टार्टिंग में ही बताया, जो कर्षण शक्ति होती है वो एटीट्यूड के ये बताती है कि हम कितना उसके अनुकूल या प्रतिकूल है, उस चीज को ये डिसाइड करता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में नहीं रखा जाता? मनोवृत्ति की विशेषता की श्रेणी में किसे नहीं रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे मनोवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि प्रेरणात्मक गुण होते हैं, क्योंकि किसी दूसरे की प्रेरणा से मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। मनोवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। अपेक्षाकृत स्थायी इसलिए कहा गया क्योंकि एकदम स्थायी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से चेंज होता है, इसीलिए इसको अपेक्षाकृत स्थायी के आसपास कह दिया गया। मनोवृत्ति विशिष्ट दिशा में निर्देशित होती है। हाँ, जाहिर सी बात है कि हम किसी एक दिशा में ही अपनी मनोवृत्ति को सेट करते हैं। मनोवृत्ति में चिंतन का गुण शामिल होता है? नहीं, मनोवृत्ति में चिंतन का गुण शामिल नहीं होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो गलत है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मनोवृत्ति का संबंध किससे होता है? मनोवृत्ति का संबंध की बात किया जाए तो मनोवृत्ति का संबंध किससे होता है? सिर्फ मूर्त वस्तु से, सिर्फ अमूर्त वस्तु से, दोनों तरह के वस्तु से। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, दोनों तरह की वस्तु से। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ अभी, आज फर्स्ट क्लास थी तो सिर्फ 11 क्वेश्चंस को लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप तैयारी करिए।